गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 12 हीरोन का सूत्र इसे हल करेंगे। इसके अंतर्गत हीरोन का गणित विषय के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए, बी और सी ज्ञात हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। यह हीरोन के नाम पर ही हीरोन का सूत्र या हीरो का सूत्र कहलाता है, जहाँ एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है और एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। नेक्स्ट है, यदि एक चतुर्भुज जिसकी भुजाएं तथा एक विकर्ण दिया हो तो उसका क्षेत्रफल उसे दो त्रिभुजों में विभाजित करके हीरो के सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा की घात 2 और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4 इंटू ए √4b² - a², जहाँ आधार भुजा ए तथा बराबर भुजाओं में से प्रत्येक बी है। प्रश्नावली 12.1 इसका प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। इसमें समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दी हुई है, तो सर्वप्रथम इसमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो अर्ध परिमाप होता है एस बराबर, तो समबाहु त्रिभुज की चूंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों हमारा ए बी सी सभी के मान ए हो गए, तो हमने रख दिया तीनों भुजाओं का योग बटे 2 अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 से, तो ए प्लस ए बटे 2 बराबर 3a/2। और नेक्स्ट है, इसमें लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसमें एस का मान व्यवस्थित करेंगे कि रूट एस का मान 3a/2 है, तो इसमें हमने इनके मान रख दिए हैं। और फिर हम नेक्स्ट लाइन में देखेंगे कि √3a/2 इंटू 3a माइनस के, यहाँ पे a लिखा हुआ है अलग से, तो इनका हर समान कर लिया और हर समान करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुना करनी पड़ी, तो यहाँ पे हो गया हमारा 3a माइनस के 2a/2। नेक्स्ट हम भी इसी तरह से करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है ऐसे सरल करने के उपरांत कि √3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। तो यहाँ पर a हमारा रूट के अंतर्गत 4 स्थानों पर है, तो हम इसमें जब रूट से बाहर निकालेंगे तो दो के जोड़े बनाकर बाहर निकाल लेते हैं, तो इन दो में से एक जोड़ा बाहर आ गया ए और दूसरे दो में से एक जोड़ा बाहर निकल के आ गया ए। इसी प्रकार से नीचे 4 जगह 2 लिखा है, तो 2 के जोड़े में 2 गुना 2 का एक जोड़ा बाहर आ गया और 2 गुना 2 में से एक जोड़ा बाहर आ गया, तो यहाँ पे हमारा बच गया a² बटे 4 इंटू √3 या √3/4 इंटू a²। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दिया हुआ है प्रश्न के अंतर्गत कि त्रिभुज का परिमाप दे रखा है s बराबर 180। तो परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं हमारी ए प्राप्त है, तो हमने सबका मान रख दिया ए करके, और ए का मान हमारा आ जाता है 60। फिर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में ए का मान व्यवस्थित कर देंगे और इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाता है 900√3 वर्ग सेमी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक फ्लाईओवर है, उसकी त्रिभुजाकार दीवारों पे पेंट कराना, फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों की मापें दी हुई हैं। इसमें a बराबर 122 मीटर, b बराबर 22 मीटर और c बराबर 120 मीटर। तो सर्वप्रथम इसमें हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। इसमें a b c के मान व्यवस्थित करके इसका मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे s बराबर 132। फिर त्रिभुजाकार दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो हमने तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, तो हीरोन का सूत्र लगा देंगे। तो लगाएंगे रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे एस और ए बी सी के मान व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पे हमारा तीसरी लाइन में आ जाता है √132 गुना 10 गुना 110 गुना 12। यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड को फिर सही रूप से व्यवस्थित करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 हमारा 6 जगह आता है और 3 हमारा 2 जगह है और 5 भी 2 जगह है और 11 भी 2 जगह है। तो यहाँ पे रूट से बाहर निकालने के लिए संख्या जोड़े में से 1 ले लेते हैं, तो हमारा इस प्रकार से इनका आंसर आ जाता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11। और सभी की गुना हमने यहाँ पे देखा, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 पंजे 120
और 120 की और 11 की गुणा करेंगे तो 1320। इस पर एक विज्ञापन लगाने का खर्च पूछ रहा था, उसने दिया है कि 1 वर्ग मीटर दीवार का 1 वर्ष का किराया बराबर 5,000 रुपये हो। तो हमारे पास है इसका क्षेत्रफल 1320, तो 1320 वर्ग मीटर दीवार का 1 वर्ष का किराया हो जाएगा, गुना हो जाएगी आपस में। तो यहाँ गुना करने के उपरांत ये देखेंगे कि आपका 1 वर्ष का किराया दिया हुआ है, तो 1 वर्ष या 12 माह का किराया आ जाता है हमारा इतना। तो फिर हम 1 माह का किराया निकालेंगे तो 1 माह का किराया नीचे इसमें भाग में आ जाएगा, क्योंकि कम होगा, कम के लिए भाग करते हैं। फिर 3 माह का पूछा है तो 3 माह के लिए हम इसे 3 से गुना कर देंगे और सरल करने के उपरांत हमारा आ जाता है 16,50,000 रुपये। आप देखेंगे कहीं त्रुटि तो नहीं हुई। प्रश्न संख्या 3 है, एक फिसलन पट्टी है, उसकी माप दी हुई है। तो यहाँ पे फिसलन पट्टी की माप हम मान लेंगे a बराबर 15 मीटर, b बराबर 11 और c बराबर 6। इसका फिर अर्ध परिमाप निकालेंगे जैसे कि हमने नेक्स्ट प्रश्नों में किया है। तो हमने इस प्रकार से इसका अर्ध परिमाप आ जाता है हमारा सूत्र के अकॉर्डिंग 16 मीटर। फिर पेंट हुए भाग अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात हिरोन का सूत्र लगाएंगे और इसके आधार पर इसका उत्तर आ जाता है 20√2 वर्ग मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। तो इसमें हमें देखेंगे कि 2 भुजाएं दी हुई हैं, तीसरी भुजाएं नहीं ज्ञात है और इसमें त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। तो हम लिखेंगे कि माना त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी है। तो जहाँ ए बराबर 18, बी बराबर 10 हमें दिया हुआ है। तो त्रिभुज का परिमाप दे रखा है हमें 42 सेमी। तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग बराबर 42। तो तीनों भुजाओं को हमने जोड़ के 42 के बराबर रख दिया और इस प्रकार से हमें यहाँ पे ए बी के मान रख दिए और इससे हमने सी का मान प्राप्त किया। तो सी का मान हमारा आ जाता है 14 सेमी। उसके उपरांत हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे सूत्र के अकॉर्डिंग एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ पे हमने इसमें मान व्यवस्थित किए और इसका एस का मान आ जाता है 21। फिर हम यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र लगा के ज्ञात करेंगे। तो इसी प्रकार से पहले प्रश्नों की बात ही हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आ जाता है 21√11 वर्ग सेमी। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें अनुपात दिया हुआ है। तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो हम भुजाएं मान लेंगे अलग अलग। तो ये बराबर 12x, 12:17:25 लिखा है। तो इन अनुपात में जो है अलग अलग लिखेंगे। तो 12x करके और 17x और 25x मान लेंगे इनके बाद में। तो यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 540 सेमी। तो परिमाप आपको पता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं हमने जोड़ के रख दी a प्लस बी प्लस सी बराबर 540। तो यहाँ पे हमने सभी के मान रखे हैं। तो 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। तो यहाँ पे सरल करने के उपरांत हमारा आ जाता है x बराबर 10। तो इस प्रकार से हम भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो भुजाएं हमें दी हुई है कि a बराबर 12x। तो यहाँ पे x का मान रख दिया 12 गुना 10 बराबर 120 सेमी और b का मान आ जाता है 17x बराबर 17 गुना 10 बराबर 170 सेमी। c बराबर 25x बराबर 25 गुना 10 बराबर 250 सेमी। फिर यहाँ पे इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे सूत्र के अकॉर्डिंग। अर्ध परिमाप आ जाता है 270। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। थोड़ा गुना में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है लेकिन सावधानी पूर्वक करें। इस प्रकार से इनका उत्तर आ जाता है 9,000 वर्ग सेमी। और लास्ट प्रश्न है, समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं दी हुई है उन्होंने। वो बता रहा है कि बराबर भुजाएं 12 सेमी है। तो 2 बराबर भुजाएं हमने मान ली, ए बराबर बी बराबर 12 सेमी अर्थात ए और बी दोनों 12 सेमी है और तीसरी भुजा हमने सी मान ली। और इसी प्रकार से त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 30 सेमी। तो परिमाप का रख दिया हमने तीनों भुजाओं का योग बराबर 30 सेमी। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30। तो ए और बी का मान 12-12 है प्लस सी बराबर 30। तो यहाँ पे हमने सरल करने के उपरांत देखते हैं कि c बराबर 6 सेमी। तो फिर हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ पे इसका s का मान आ जाता है 15। और इसी प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र द्वारा करेंगे। तो अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के द्वारा इसमें मान व्यवस्थित करेंगे और सरल करने के उपरांत हमारा आ जाता है 9 × √15 वर्ग सेमी। इसी प्रकार से आप सभी प्रश्नों का ध्यान से अध्ययन करेंगे और अपनी नोटबुक में उतारेंगे। थैंक यू।